हेलो गाइस, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। आज मैं वीडियो आपके सामने जो लेके आई हूँ उसका स्टडी टॉपिक होगा मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो ये मैकबेथ है, ये एक ट्रेजिक प्ले है। कौन सा प्ले? ट्रेजिक प्ले है। और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसका फर्स्ट फर्स्ट परफॉर्म्ड 1606 में हो गया था। और ये ड्रामेटाइज करता है द डैमेजिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन ऑन दोज हु सीक पावर। मतलब पॉलिटिकल जो एम्बिशियस लोग हैं वो पावर पाने के लिए क्या क्या करते हैं, किस हद तक जाते हैं, इस प्ले में ये बताया गया है। तो इसका जो हीरो है वो जानने से पहले हम थोड़ा कैरेक्टर जान लेते हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट है, ट्रेजिक हीरो है मैकबेथ। उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ। एंड एक है मैकडफ, एक बैंक्यो, किंग डैनकन, मेलकम और 3 विचेस। तो इस प्ले की जो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि जो मैकबेथ रहता है ये स्कॉटलैंड का एक एडवाइजर जैसे रहता है। मतलब इसके अंडर में ही सब कुछ किंग जो रहता है, किंग डनकन, वो सब कुछ इसके अंडर में ही रखता है। ये एक एडवाइजर जैसे रहता है। तो इसको 3 विचेस मिलती है और वो भविष्यवाणी करती है कि नेक्स्ट जो स्कॉटलैंड का राजा होगा वो तुम होंगे और तुम थेन ऑफ कोवार्डर ऐसा कुछ बना दिए जाओगे। और थर्ड एक करती है कि जो बैंक्वो रहता है वो तो राजा नहीं बन पाएगा, लेकिन मैकबेथ के बाद में उसका बेटा स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अब मैकबेथ सोचता है मैं तो इतना छोटा मोटा आदमी हूँ। किंग के भी 2 बेटे रहते हैं, एक मेलकॉम रहता है, एक और रहता है। तो वो सोचता है अपने बेटों को वो राजगद्दी देगा, मुझे थोड़े राजगद्दी देगा। तो वो ये सोचते हुए अब इस बात को थोड़ा एकदम कैजुअली ले लेता है कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो मैकबेथ तो इस चीज को भूल जाता है, लेकिन लेडी मैकबेथ जो कि उसकी वाइफ है वो थोड़ी लालची किस्म की औरत थी। तो वो इसको उकसाती है राजगद्दी हासिल करने के लिए। तो वो उसको बोलती है कि क्यों ना हम किंग डैनकन को हटा के आपके हिस्से में जो राजगद्दी है उसको हम प्राप्त कर ले या छीन ले। तो ये पहले उसकी बातों में नहीं आता, लेकिन बार बार उकसाने के बाद में वो अपनी रानी के बहकाव में आ जाता है। फिर एक बार किंग डनकन क्या करता है कि वो बोलता है कि वो मैकबेथ के महल में एक दिन एक रात्रि विश्राम करेगा। तो एक रात्रि विश्राम करता है तो लेडी मैकबेथ सोचती है कि ये दिन हमारे लिए अच्छा साबित होगा क्योंकि किंग हमारे महल में रहेगा और हम उसको आराम से गद्दी से हटा देंगे। मतलब वो उसको मार ही देंगे। फिर वो जब किंग डनकन उनके महल में रहता है तो वो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ मिलके उस राजा को मार देते हैं और उसका जो इल्जाम है वो किसी दरबारियों पे लगा देते हैं, क्योंकि जो हथियार रहता है जिससे किंग डनकन को मारा गया था वो हथियार भी वो उन दरबारियों को सौंप देते हैं। तो नाम उनका आ जाता है। और फिर सबसे बेकार बात तो ये रहती है कि राजा के जो बेटे रहते हैं वो सबसे बड़े बुजदिल आदमी, कायर आदमी रहते हैं। वो सबसे पहले उनके बाप की मरने की खबर सुन के वो भाग जाते हैं। तो पूरी जनता सोचती है कि शायद उसके बेटों ने ही राजगद्दी पाने के लिए मारा होगा। तो सबका विश्वास मैकबेथ पे रहता है क्योंकि मैकबेथ उसका सब कुछ सार संभाल रखता है और अच्छा ही एक पोजीशन लगता है पब्लिक के बीच में। तो पब्लिक उसको राजा चुन देती है। ऐसे करके फर्स्ट उस विचेस की वो जो भविष्यवाणी है वो सिद्ध हो जाती है। फिर सेकंड वो सोचता है मैकबेथ कि मेरे बाद में मेरा बेटा राजगद्दी नहीं लेके ये बैंकुओं का बेटा लेगा, तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, एक पार्टी रखता है। पार्टी रख के वो बैंकों को बेटे को भी बुलाता है और फिर बाद में उनके पीछे वो किसी मतलब किन्हीं लोगों को छोड़ देता है ताकि उनको मार दे। तो कैसे जैसे उसका बेटा तो बच जाता है और बैंको मर जाता है। फिर बाद में वो उसको जैसे पता लगता है तो वो बहुत कोशिश करता है कि उसके बेटे को ढूंढा जाए, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता है, मैकबेथ नहीं ढूंढ पाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे, लेकिन बैंको ये बात जानता था कि मैकबेथ किंग डनकन को मार के राजा बना है, ये चीज भी जानता था वो।
इसलिए वो अपने मतलब उसको ज्यादा सपोर्ट में रखता है मैकबेथ की ये किसी को बोल ना दे, क्योंकि वो विचेस की भविष्यवाणी के टाइम में उनके साथ था। इसलिए फिर क्या होता है, मैकडफ और मेलकॉम को ये चीज पता लग जाती है कि मैकबेथ जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो जानबूझ के राजा को मारा और राजगद्दी हासिल कर लिया, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि मतलब उसके किंग के जो बेटे हैं उनको राजगद्दी मिले। तो वो सोचते हैं कि हम कैसे भी करके मैकबेथ को मारेंगे। तो मैकबेथ इस चीज से भयभीत होके वो वापस उन विचेस के पास जाता है। तो विचेस उनको पिशाच से मिलाती है, तो पिशाच भी फिर वापस भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हें एक औरत का पैदा करा हुआ नहीं मार पाएगा, और तुम इधर जंगल जब तक तुम्हारे घर नहीं आ जाएगा तब तक तुम नहीं मारे जाओगे। ऐसे करके 2-3 उसको भविष्यवाणी बताती है। तो वो मैकबेथ फिर संतुष्ट हो जाता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, और थोड़ा एरोगेंट भी हो जाता है कि शायद ऐसा तो कोई आदमी है ही नहीं जो माँ से पैदा नहीं हुआ, वो सब अपने माँ से ही पैदा होते हैं। तो वो ये चीज सोच के बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब वो मैकडफ और मेलकम एक टुकड़ी तैयार करते हैं और वो होके आते हैं किधर से, जंगल से, उसी जंगल से होके आते हैं जिस जंगल में पिशाच ने बोला था कि वो जंगल तुम्हारे घर नहीं आ जाए। तो जंगल तो नहीं आया, लेकिन जंगल की मिट्टी, जंगल के पेड़ पौधे में छिपते हुए वो वहां पे है। तो जंगल एक तरह से उसके महल में आ ही जाता है, और वो मैकबेथ को एकदम पकड़ लेते हैं मारने के लिए। लेकिन फिर भी मैकबेथ में इतनी हिम्मत रहती है, क्योंकि उनको भविष्यवाणी पे उसको पूरा विश्वास रहता है। तो वो बोलता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे कोई औरत का पैदा करा हुआ नहीं मारेगा, और जब तक ये जंगल मेरे घर नहीं आ जाए तब तक नहीं मारेगा। तो मैकडफ सोचता है कि मैं मेरी माँ से पैदा हुआ हूं, लेकिन उसको पेट फाड़ के, ऐसे कुछ बताया गया है कि पेट फाड़ के निकाला गया था। इसलिए वो बोलता है कि मैं मतलब अब इसका तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या सीन है, पर उसमें ऐसा ही है कि मैकडफ अपनी माँ के पेट से फाड़ कर निकाला गया था। इसलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, और तुम्हारा जो जंगल का बात है, वो जंगल के पेड़ पौधे हम उसमें छिपते छिपते यहाँ आए, तो जंगल भी एक तरह से तुम्हारे महल में पहुंच गया है। ऐसे करके मैकडफ और मेलकम दोनों मिलके उसको, मैकबेथ को मार देते हैं। और इस प्ले का जो एंड होता है वो ट्रेजिक एंड होता है, कि जो इसका हीरो होता है वही मर जाता है, इसीलिए उसको ट्रेजिक हीरो कहा जाता है। आई थिंक आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये स्टोरी आपके लिए यही नहीं है कि नेट के लिए ही समझ है, बीए स्टूडेंट, एमए स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेट का सिलेबस है वो बीए और एमए को मिला के ही तो होता है। अकेला नेट का ऐसे ही थोड़ी बन गया कि नेट बस उठा के स्पेशली नेट का बना दिया गया है। बीए पूरा, बीए का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो भी पोर्शन है वो सिलेक्ट होता है, और एमए प्री और फाइनल दोनों का सिलेक्ट होता है। तो ये सबके लिए फायदेमंद होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं लगे तो आप मुझे बताइए, मैं सुधार करूंगी। और आगे से आगे हमें बढ़ना ही है। कल हम अलग लेंगे, या तो कोई पोइम लेंगे या प्ले लेंगे, लेकिन प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग की भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो। ओके, थैंक यू।